वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। शिक्षक भर्ती के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी का हम बाल विकास का सॉल्व पेपर करेंगे जो वर्ष 2013 में आया था। पहला क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? इसका आंसर है बी, शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाकर। शिक्षावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं। जिन विद्यालयों में सामयिक शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? पहला सही है, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग नहीं करना चाहिए? सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बाकी सही है। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार की सहसंबंध पाया जाता है? ये सही है, धनात्मक। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डी सही है, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। आठवां, पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 4 स्थितियां बताई थी जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, उन्हें हमेशा सीखने की तत्परता रहती है और जिज्ञासा रहती है। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सी सही है, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। भाटी या बैटरी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली भांति का ध्यान रखना चाहिए? ये सही है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? इसका आंसर है डी, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पीएसीए, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक किसकी पहचान की गई थी? पियाजे द्वारा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं होगी? राष्ट्रीयता से। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? डी, गुथरी ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह वुडवर्थ का कथन है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, ये सही है। माँ बाप के सहाय से बाहर निकलने कर साथ ही अपने बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है उत्तर बाल अवस्था से। सी आंसर सही है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है प्रौढ़ अवस्था से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा, वंदना। ये सभी बाह्य कारक होते हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ये सभी बाह्य कारक होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल का अवस्था। ये स्वयं केंद्रित अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।